ఢిల్లీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మాలవీయ నగర్లోని ఓ రెస్టారెంట్లో చెలరేగిన మంటల్లో 20 మంది సజీవ దహనమైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ముగ్గురిని కాపాడినట్లు చెప్పారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక శకటాలు, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది విదేశీయులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఢిల్లీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మాలవీయ నగర్లోని ఓ రెస్టారెంట్లో చెలరేగిన మంటల్లో 20 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. खासकर लोगों ने जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। हमने लास्ट में 2 आदमी ऐसे निकाले, रुक जाए यार, हाँ आप पे बैठे हुए थे चेयर में ऐसे निकाले। क्या नाम है? सिचुएशन देखी गई और मौके पर पहुंचे थे, क्या कुछ देखा? सर हम 8:50 के आसपास जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये स्वेब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम। और सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने कॉर्नर ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला, मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं। और कुछ इमीडिएटली को हाँ सर क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो भाई, आगे बुला लो। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए आपने स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय को सुना, तस्वीर देख लीजिए, का नंबर हाँ जी मैंने ఢిల్లీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మాలవీయ నగర్లోని ఓ రెస్టారెంట్లో చెలరేగిన మంటల్లో 20 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే ప్రమాదమున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు రెస్టారెంట్లో విదేశీయులు సహా 40 మంది వరకు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఢిల్లీలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ ఢిల్లీలోని మాలవీయ నగర్లోని ఓ రెస్టారెంట్లో జరిగిన ప్రమాదంలో 20 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. సెల్లార్లో ఉన్న ముగ్గురిని కాపాడినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు రెస్టారెంట్లో విదేశీయులు సహా 40 మంది వరకు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఉదయం 8:50 ప్రాంతంలో రెస్టారెంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక శకటాలు, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు తెలిపారు. निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। किसी फायरमैन को तो कोई चोट नहीं है? हमारे एक लीडिंग फायरमैन है, उनको हाथ जब वो रेस्क्यू कर रहे थे, निकाल के ला रहे थे किसी को, तो उनके हाथ में कट लगा है। ही इज एडमिटेड। उनको भी हमने भेज दिया था पीसीआर या पीकैट्स के द्वारा ही उनको हमने भेज दिया था हॉस्पिटल। सर इनके पास वो एलओसी थी या नहीं? देखिए, अभी तक जो डाटा हमने अपने हेडक्वार्टर को हमने पूछा था कि इसका फाइल कोई रिकॉर्ड या कुछ है, तो हमारे पास इसका भी कोई ऐसा नहीं मिला है कि इसको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। थोड़ा